तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरी नई वीडियो में। और आज की वीडियो में आपको बहुत बड़ा ज्ञान देने वाला हूं, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। जो हमारे भारत में एक और नया नियम जो है वो लागू हो चुका है, जिसका तो आपको पता ही नहीं होगा, मुझे पता है। तो उस नियम के बारे में मैं जो है वो आपको बताने जा रहा हूं। तो कृपया अपने कानों को चौड़ा कर, अरे कहना क्या चाहते हो, ये जो नियम है उसके बारे में ध्यान से सुन लो, नहीं तो आपको बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत घाटा हो जाएगा आपका। आपको जेल भी हो सकती है अगर आपने ये नियम का आपको पता नहीं है तो एक बार ये वीडियो देखो और उसके बाद मैं आता हूँ। अगर आप लोग भी करते हैं किसी की कॉल रिकॉर्डिंग तो हो जाइए सावधान, क्योंकि सरकार के नए नियम के हिसाब से अंडर सेक्शन 72 अगर आप किसी की कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं उसके बिना परमिशन के, तो वो चाहे तो आपको 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित करवा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों सावधान हो जाइए, किसी कॉल रिकॉर्डिंग मत कीजिए। चल गया पता? तो जी हाँ, मैं आपको इसी नियम के बारे में बता रहा था। अच्छा, अगर आप किसी की भी कॉल रिकॉर्डिंग करते हो, हालांकि आप ये सोच रहे होंगे कि जीएफ की करेंगे, तो अगर जीएफ की भी आप अगर कॉल रिकॉर्डिंग करते हो और उसने अगर आपको बोला कि जो कॉल रिकॉर्डिंग किया उसको डिलीट कर दे, और आपने वो कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो डिलीट नहीं की, तो वो चाहे तो पुलिस में कंप्लेन करके आपको जो है वो 2 साल की जेल और 1 लाख रुपए का जो है वो जुर्माना भुगतान करवा सकती है, अगर वो चाहे तो। इसलिए ये इंस्पेक्टर जो है वो मेरे खास हैं, तो इन्होंने बताया है, इनको जितने भी रूल होते हैं उनका सबका इनको पता होता है। तो इनके यहाँ पे जो है वो आया है कि अगर कोई आपकी कॉल रिकॉर्डिंग करता है आपकी परमिशन के बगैर, तो आप चाहो तो उसको 2 साल की जेल और 1 लाख जो है वो रुपये का जुर्माना लग सकता है उसको। तो यही बोलना चाह रहा हूँ कि आपको लग रहा होगा कि ये मतलब जो न्यूज़ है वो फेक है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये न्यूज़ जो वो मतलब न्यूज़ है वो बिल्कुल रियल है। तो अब तुम्हारे हिसाब से तुम कुछ भी करो, मैंने तो मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया आपको। अब आपको क्या करना है वो आपका काम है। तो ये तो पता चल गई आपको कॉल रिकॉर्डिंग की जानकारी। अब इससे एक और नई जानकारी जो कि आपको पता नहीं होगा, मतलब नई तो नहीं है तो पुरानी, पर कन्फर्म बता सकता हूँ कि आपको पता नहीं होगा। तो एक बार ये भी जानकारी जान लो, आपको मज़ा आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि देश में चल क्या रहा है, क्या होता क्या है देश में। तो एक बार ये जानकारी और देख लो। प्रेम की निशानी ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने। किसकी यादों में बनवाया? मुमताज की यादों में। मुमताज उसकी कौन सी बीवी थी? 13वीं बीवी थी। और उसकी मृत्यु कैसे हो गई? 14वें बच्चे को जन्म देते हुई। और उसके साथ साथ जो मुमताज थी, जो सबसे बड़ी बेटी थी जिसका नाम था जहांआरा, शाहजहां ने उससे भी शादी कर ली। लोगों ने पूछा क्यों कर लिया? बोलता है उसमें मुमताज का चेहरा दिखाई देता है। इसको बोलते हैं तारा प्रेम की निशानी। पता चली आपको रियलिटी। जो शाहजहां की जो पत्नी थी वो तो ख़त्म हो गई थी, मतलब उसकी तो डेथ हो गई थी, पर जो उसकी एक बच्ची थी, मतलब जो बड़ी बड़ी बेटी थी, उसमें जो है उसकी पत्नी का जो है चेहरा दिखता था उसको, शाहजहां को बिल्कुल सेम टू सेम वो उसकी तरह ही लगती थी, उसकी बड़ी बेटी। तो उसने वो अपनी पत्नी मान ली। असंभव, असंभव, असंभव। चेहरा मैच कर गया उसका, उसकी बेटी का, उसकी पत्नी की तरह, तो उसने उससे शादी कर ली। देख लो, जब पहले के ज़माने में भी ऐसा होता था तो आजकल तो क्या ही बचा है। आज तो सब होगा, आजकल तो मतलब सब होगा। जब पहले ये सब हो रखा है, पहले ही जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने, मतलब हमारे नहीं जो है होते हैं, उन्होंने भी ये कांड कर रखे हैं, तो आज की पीढ़ी तो करेगी भाई, ये कोई नहीं रोक सकता, या तो होना ही है भाई। तो इसलिए आपको बताया मैंने कि ये क्या हुआ था उस टाइम। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब कर दो।